दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2012 सितंबर का फर्स्ट पेपर का हिंदी सेकेंड लैंग्वेज को लेंगे एक्सप्लेन के साथ, और 2012 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन के साथ मिलेगा और डिजिटल कंटेंट के साथ पूरा क्लास। इन दोनों को आप कर लोगे तो मैजिकल ट्रिकी वे में मक्खन की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट को निकाल लोगे। सीटेट को करना है, सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? याद रखेंगे पहला ट्रिक, जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे तो क्वेश्चंस को देखो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। सबसे कम महत्वपूर्ण है तो क्वेश्चन मेरे को माइनस में पूछा जा रहा है, नेगेटिव में पूछा जा रहा है। हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में है। तो प्रिंट समृद्ध वातावरण, ये एक पॉजिटिव है। प्रिंट समृद्ध वातावरण देना। अपने अनुभव को लिखित अभिव्यक्ति, बच्चा इसमें अपना अभिव्यक्ति करेगा। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया और टिप्पणी, ये भी एक सही है। लेकिन सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, दोस्तों ये देखिए अभ्यास एक नेगेटिव टैगवर्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड बनना पड़ेगा। लिखित कार्य पे शिक्षक की प्रतिक्रिया, ये सही है, लेकिन अभ्यास हम बच्चे से नहीं कराएंगे। अभ्यास एक नेगेटिव टैगवर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। और नेगेटिव नेगेटिव होता है हमारा भाई भाई। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको कोई भी आप ट्रेड दे रहे हो ना, वो आपका IQ लेवल को चेक करता है, और आप फील करो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड करो और उसको माहौल में अपने आप को फील करो। आप उसी क्लास में हो, उस मूवमेंट को फील करो, आपका क्वेश्चन इजी गोइंग बनेगा। अब सुनना कौशल, जिसको श्रवण भी कहते हैं, और याद रखेंगे श्रवण सबसे पहला भाषा कौशल का प्रथम क्रिया है। जब तक बच्चा सुन नहीं पाएगा तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि सुनेगा तो अनुकरण करेगा। हमेशा याद रखेंगे। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? फिर से क्वेश्चन हमारा क्या है? नेगेटिव है। और हाँ, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, मुझे नेगेटिव ही चूज़ करना है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने के लिए सहायक है, बिल्कुल सही है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन हमारा नेगेटिव है और मुझसे नेगेटिव पूछा गया। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। आप सुनोगे तब तो आप बोलोगे। जी हाँ, ये संप्रेषण का एक माध्यम है, एकदम सही। लेकिन सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भाषा कौशल का सबसे पहला कड़ी है सुनना। अब देखेंगे अर्थ की गहनता को समझने में कौन सा पद्धति रूप में सहायक है। अब अर्थ को, कोई भी व्यक्ति अर्थ को समझ रहा है। स्वस्वर पठन, इसमें अर्थ नहीं समझते हैं बच्चा, स्वस्वर पढ़ते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। जी हाँ, हमेशा याद रखेंगे अर्थ ग्रहण जो है वो मौन पठन में ज़्यादा होता है। जब आदमी एकांत में पढ़ रहा होता है तो उसका मीनिंग को समझ रहा होता है। जैसे कि हम लोग भी कोई चीज़ आज पढ़ते हैं तो मौन पठन पढ़ते हैं, द्रुत पठन में नहीं, धीमी पठन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 139 लेंगे। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है? अब शब्द के अर्थ शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। दोस्तों अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और जब बच्चा प्रयोग करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तर्क करेगा, उसका विकास ज़्यादा होगा। शब्दकोश देखना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। प्राइमरी लेवल पे व्याख्या एक नेगेटिव है। प्राइमरी लेवल पे व्याख्या कभी भी नहीं होगा, व्याकरण कभी भी नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखें, प्ले लिस्ट पर 2 वीडियो आपको मिलेगा नेगेटिव टैग वर्ड का। आप क्वेश्चंस को ना भी जान पाओ तो दोस्तों आप 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे ही करके आ जाओगे टैग वर्ड को देख के। जी हाँ दोस्तों, अब 140 लेते हैं। कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? याद रखेंगे नेगेटिव में आंसर है। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो दोस्तों अगर कहानी कथन हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप क्या चीज़, आप कहानी कथन जो आप बोल रहे हो तो उसमें से बच्चा क्या चीज़ नहीं कर पाएगा? शब्द भंडार उसका विकसित होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, बच्चा कल्पना करेगा। जैसे आप कोई भी कहानी पढ़ा रहे हो कि राजस्थान में जयपुर है, जयपुर एक पिंक सिटी है, तो कल्पना करने लगेगा। पिंक मतलब सारा इमारतें वहाँ की गुलाबी होते हैं, तो एक फील करेगा वो अपने आप को। सृजनात्मकता होगा, बिल्कुल सही, लेकिन लिखित रूप से तो नहीं होगा ना। आप उन्हें कहानी कथन पढ़ा रहे हो तो वो लिखित रूप में उसका मतलब कोई भी उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। और मुझसे पूछा गया था नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे। 141 लेंगे। सुहेल
को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सोहेल की समस्या क्या? याद रखेंगे, पढ़ने में अगर समस्या है तो डिसलेक्सिया, इसका भी 2 मिनट का वीडियो है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्थेमिया, आप जाके देखेंगे, एक बार देखेंगे। ट्रिकी वे से है, एकदम ट्रिकी वे से। डिसकैल्कुलिया है तो कैलकुलेटर है, तो मैथ गणित में प्रॉब्लम होगा एकदम, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस आप स्मूथली करके आओगे। प्ले लिस्ट में जाके देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी का वीडियो, सीडीपी का टॉपिक वाइज वीडियो में जाके चेक करो। जी हाँ दोस्तों, एकदम आप करके आओगे। अब क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे। परमेश्वर बातचीत मुख्यतः क्या है? समय की बर्बादी है? नहीं। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करता है? बिल्कुल नहीं। सुनने और बोलने का कौशल का विकास में सहायक है? बिल्कुल सही। आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, संप्रेषण कर रहे हो, तो सुनने और बोलने का कौशल का विकास होगा। पढ़ने लिखने में कहाँ से? लिखने में कहाँ? बातचीत कर रहे हो तो लिखने में कहाँ सहायक होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा होता है सही। अब ये 143 लेंगे। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, ठीक है, मंजूषा मैडम पढ़ा रही है। इस स्तर पे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? याद रखेंगे 8वीं कक्षा है, तो देखते हैं। स्वस्वर पठन, साहित्य विधाओं से परिचय, अलंकार को समझना और छंद समझना। दोस्तों कक्षा 8 में है, तो कक्षा 8 में हम साहित्य विधियों को परिचित करवाते हैं। स्वस्वर पठन बच्चे को कराते हैं 1 to 5, अलंकार समझना, छंद समझना ये छोटा, लेकिन साहित्य विधियों में अलंकार, छंद ये समाहित हो जाएगा और पठन भी समाहित हो जाएगा। साहित्य विधाओं से हम परिचित करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 लेंगे। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? जी हाँ, तो कौन सा तत्व जो कविता शिक्षण है गद्य से अलग कर रहा है? भाषा सौष्ठव की महत्वता, शब्द भंडार की वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाई या गयता? तो हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, कविता शिक्षण और गद्य, गद्य क्या होता है? एक छोटा सा कहानी जिसका आपका सीटेट में भी आता है। और कविता शिक्षण, कविता शिक्षण में क्या है? भाषा के जो प्रयोग की छटाई है, कविता में एक लय के साथ होता है भाषा प्रयोग की छटाई, इसमें अंतर होता है। गद्य में क्या है? प्रयोग की छटाई होती है। जो गद्य में हम लोगों का भी आंसर आप भी देते हो सीटेट में, गद्य पद से भी आपको 15 नंबर आते हैं। तो कविता और गद्य में यही है, भाषा प्रयोग की छटाई, इसी का अंतर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 लेंगे। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब मल्टी लैंग्वेज जो कह रहे हैं, मल्टी लैंग्वेज बहुभाषिकता से ये क्वेश्चन है। आप फील करो, आपके क्लास में 5-6 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। कोई बंगाली, असमीज, राजस्थानी, पंजाबी, मल्टीपल बहु लैंग्वेज है। आप क्या करोगे? मौखिक कौशल पे बल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम एक सिर्फ मौखिक कौशल को नहीं देखेंगे। अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, खाली हम अभिव्यक्ति नहीं कराएंगे। परमेश्वर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए? बिल्कुल सही। वो आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे से लैंग्वेज को सीखेंगे। और बहुभाषिकता एक संसाधन है, और जीन पियाजे कहते हैं एक से ज़्यादा भाषा जानने वाले व्यक्ति जो है उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को मानक भाषा का ही सिर्फ प्रयोग करेंगे नहीं, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है और मानक भाषा का ही नहीं कराएंगे। हम मल्टी लैंग्वेज जो है, हम द्वितीय भाषी भी तो पढ़ाते हैं बच्चे को। अब देखेंगे 146, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? जो अर्थ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अर्थ का मतलब पाठ्यपुस्तक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना या शब्दकोश देखना। जी हाँ दोस्तों, तो भाषा सीखने सिखाने में जो अर्थ गढ़ने का मतलब है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। और दोस्तों ये सबसे ब्रॉड है, इसी में देखेंगे आप तीनों समाहित हो जा रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये होता सही। अर्थ का निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही हम अर्थ समझते हैं और समाज में ही हम भाषा का विकास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 लेंगे। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? व्याकरणिक नियम कंटेस्ट कराती है। नियम, व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, कंटेस्ट एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है? बिल्कुल सही दोस्तों, भाषा की विभिन्न छटाएं पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करती है। भाषा का आकलन करती है। भाषा बच्चे को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। दोस्तों बच्चे को विभिन्न पर्वों की तो जानकारी नहीं देती, भाषा के विभिन्न छटाई की प्रस्तुति है हमारा भाषा की पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 148 लेंगे। 148, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब भाषा का आकलन कर रहे हो तो दोस्तों अब इसको देखो, भाषा आकलन कर रहे हो आप, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख, सुलेख या कि भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों भाषिक
संरचनानिक आधारित प्रश्न, संरचनाओं पर आधारित प्रश्न देंगे तो उसमें आपका विविध अर्थ भी आ जाएंगे, श्रुतलेख सुलेख सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें सबसे व्यापक चूज करना है, 148 का 4 सही आंसर है। एकांकी पाठ, जी हाँ एकांकी पाठ नहीं पढ़ते लोग, लेखन कौशल का विकास करने के लिए नहीं। अब एकांकी पाठ होता क्या है दोस्तों, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना ही एकांकी होता है। जैसे कि बच्चे को आप कोई झांसी की रानी पढ़ा रहे हो, एक थी झांसी की रानी उसकी घोड़ी टुक टुक टुक, उतार चढ़ाव के साथ बोलना। कोई चीज़ को आपको अगर मानो ये सिंपल सा आपको मैं मधुबनी चित्रकला, जी हाँ मधुबनी का एक चित्रकला जो चावल के पेंट्स, चावल के डस्ट से मतलब उसकी बनाया जाता है, जिसमें फूल वगैरह मिलाया जाता है, इस तरह के लय के साथ बच्चे को पढ़ाना ही हमारा मेन एकांकी पाठ होता है। अभिनय की कुशलता ऐसा नहीं, एकांकी में वाक्य संरचना ऐसा भी नहीं है। संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना ही एकांकी पाठ होता है। अब देखेंगे बाल साहित्य, बच्चे को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। श्रवण कौशल के लिए सिर्फ श्रवण नहीं होगा, इससे लेखन से परिचय ऐसा भी नहीं है। बच्चे को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, और अवसर और विविधता एक हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। पात्रों का चरित्र चित्रण करने का कुशलता का विकास करना बिल्कुल नहीं। इसी थर्ड में आपका ये तीनों समाहित हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड होता है हमारा सही। दोस्तों इस बार का सीटेड आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और क्लास को ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सारा करा दिया जाएगा। डिजिटल कंटेंट का क्लास है, इस बार आप सीटेड मैजिकल ट्रिकी वे में आसानी से मक्खन की तरह क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।